Hello friend, I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you. As you know, English speaking course has been running on and today is the day of 10 and today's topic is future indefinite tense या future tense. हम कह लें future tense. आज की वीडियो हो सकती है दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि आज हमारा विचार है कि हम फ्यूचर टेंस के जितने भी हैं कॉन्सेप्ट वो सब पूरा कर दें, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो हम लोग बहुत फास्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी एक रफ्तार बना के चलेंगे और समझते हुए और रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान, वही तीन बातें जैसा मैं पहले प्रीवियस क्लास में आपको बता रहा हूं कि तीन बातों को ध्यान देना है आपको। एक आपको ध्यान देना है पहचान, दूसरा आपको रूल और तीसरा आपका एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। पहचान, देखिए पहचान में लास्ट में गा गे गी आता है। गा गे गी, वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, वह दौड़ेगा, वह कुछ करेगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट के साथ हम गा गे गी का यूज करते हैं। इसके अगर रूल की बात करें दोस्तों, तो रूल में हमें ध्यान देना है कि हमें लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो होंगे, एक होगा विल और एक होगा शैल। दिख पा रहा है? बढ़िया। और फिर इसके बाद अगर नॉट है तो आप यही लगा दीजिए, नहीं तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। ठीक, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव में पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर नॉट है तो लगाइए, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए और यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। तो इस तरीके के रूल के साथ आपको वर्कआउट करना है। ओके, तो लेते हैं कोई एग्जांपल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिटा दें थोड़ा सा, एग्जाम्पल के लिए आपको आसानी हो जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम अगर बात करें, कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा, ऐसा कुछ लिख लेते हैं हम लोग। वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा। ठीक है, तो देखिए गा गेगी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ठीक है लिखते हैं। अच्छा, वो हेल्पिंग वर्ब में एक हमने कॉन्सेप्ट बताया नहीं था, आप जान ले क्या है वो कॉन्सेप्ट। जो हमने हेल्पिंग वर्ब कहा था कि विल और शैल होगा, तो विल और शैल कब होगा? तो देखिए आपको हमेशा विल का ही यूज, मतलब जब मैं आपको ग्रामर की कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसमें प्रोनाउन पढ़ाने के दौरान मैं बताऊंगा आपको कि ऑल टाइप की प्रोनाउन हैज बीन डिवाइडेड 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। ये सब मैं आपको आगे प्रोनाउन में बताने वाला हूं। तो फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होता है उसके साथ खाली आपको सेल का यूज करना है, बाकी सेकेंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आपको विल का यूज करना है। तो एक बड़ी सिंपल बातों में आप जान लो कि आपको आई और वी के साथ सेल का यूज और बाकी सबके साथ विल का यूज। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के साथ विल का यूज भी कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जाती, लेकिन ग्रामेटिकली ये थोड़ा गलत तो होता ही है। तो हमें खाली ग्रामर में थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमें विल और शैल कब यूज करना है इसके बारे में हमने अभी बताया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। वह एक पत्र लिखेगा, तो आपको यहाँ लिखना है सब्जेक्ट ही, वह, और फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में होगा विल, नॉट है नहीं है, लिखेगा WRIT, राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको लिखना है। अगर यहां होता कि वह एक पत्र नहीं लिखेगा, वह एक पत्र
नहीं लिखेगा तो नेगेटिव होता, तो यहीं पर आप नॉट लगा देते, काम बन जाता। ठीक, तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का। इसी को अगर हम लिखते हैं, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, अगर इस तरीके की हम बात करें तो देख लेते हैं क्या होगा। वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या से शुरू नहीं हुआ, ये क्यों से बीच में आया है, हिंदी के सेंटेंस में ये बीच में आया है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो आपको IW शुरू करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में आपको वाई, ठीक, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद ही, नॉट है, बिल्कुल है, लगाइए नॉट, फिर इसके बाद राइट लेटर। ठीक है दोस्तों, बन गया। अगर यही हिंदी में होता, क्या वह एक पत्र लिखेगा या क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगा, तो आपको फिर यहाँ पे विल से ही कहानी शुरू कर देनी होती है। तो ये बहुत बेसिक बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे टेंस की तरफ। दूसरा टेंस है अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर NUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो पहली बात तो इसमें पहचान की अगर बात करें तो पहचान में गा, गे, गी, सॉरी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके का हिंदी कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। तो देख लेते हैं, पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक, इस तरीके का सेंटेंस होता है। तो इसमें अगर हम रूल की बात करें तो हमें लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, बिल्कुल, फिर इसके बाद नॉट है तो लगाइए, फिर इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और आता है, एक वर्ड और आता है बी लगाइए, और फिर इसके बाद वर्ब का ING लगाते हुए इसमें ऑब्जेक्ट लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है तो लगाइए, और बी वर्ब में ING फॉर फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो लगाइए, नहीं तो उसके बाद बी होगा, वर्ब में ING होगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कॉन्सेप्ट इसमें होने वाला है, देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे इसका एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे एक हिंदी का सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा, वह एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगा लेते हैं, वह एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, यही बात हम लोग लेते हैं, वह एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा वह थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि वह पर काम हो चुका है, तो यहाँ पे कोई नाउन ले लेते हैं हम लोग। नाउन लेते हैं कृष्णा। ठीक है, कृष्णा एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग बना लेते हैं इंग्लिश। सब्जेक्ट कृष्णा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, बी रीडिंग अ नॉवेल, बन गया दोस्तों। ठीक, और अगर इसी को हमने इंट्रोगेटिव बनाना होता कि क्या कृष्णा एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, क्या कृष्णा एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, पॉजिटिव में हो गया, क्या कृष्णा एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा, नेगेटिव में हो गया। तो एक नेगेटिव इसका बना लेते हैं, चूंकि पॉजिटिव बन चुका है तो इसको हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, विल कृष्णा
not be reading a novel, क्वेश्चन मार्क। हो गया दोस्तों। तो इस तरीके का आपको इस पे वर्कआउट करना है। ठीक, अब हम लोग वर्कआउट थोड़ा कर लेते हैं। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस था। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग अगर अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके का रूल आता है, इस तरीके की पहचान होती है। वाक्य के लास्ट में यही आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे देख लेते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर इसके रूल की बात करेंगे तो रूल में हमें पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में वही विल और शैल आप जानते ही हैं। अच्छा, नॉट है तो यहाँ पे लगा दीजिए और फिर इसके बाद आप यहाँ पे आगे लगाइए हैव। ठीक है, हैव। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, हैव हो गया, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है तो लगाइए, फिर इसके बाद हैव हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों ही कॉन्सेप्ट के रूल इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। कि मोहन अपना लेसन यानी पाठ याद कर चुका होगा। ठीक, मोहन अपना पाठ याद कर चुका होगा। देख लेते हैं क्या होगा। मोहन अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो बना लेते हैं। मोहन, देख पा रहे हैं यहां तक? बढ़िया। मोहन, इसके बाद चुका होगा विल, विल नॉट है क्या? नहीं है। हैव, याद करना, याद करना या याद कर चुका होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो काफी लोग लर्न शब्द एक होता है LEARNT, लर्न शब्द का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, लेकिन लर्न का मतलब सीखना होता है। तो यहाँ पर चूंकि याद करने की बात थी तो इस काफी लोग लर्न का ही यूज कर लेते हैं और उसको भी सही मान लिया जाता है। लेकिन एक शब्द आप जानते रहिए, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, ये एक वर्ड होता है। इसका हिंदी होता है कंठस्थ करना, और कंठस्थ करना एक शुद्ध हिंदी है जिसका आम बोलचाल की भाषा में हिंदी होती है याद करना। तो याद करने के कॉन्सेप्ट में आप लर्न बाय हार्ट का यूज करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। तो LEARNT, लर्न्ड बाय HEART, हर्ट। एक मिनट दोस्तों, HEART, हर्ट, और फिर अपना पाठ हिज लेसन। ठीक है दोस्तों, मोहन अपना पाठ याद कर चुका होगा, बन गया। अब इसके अलावा अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते
कि मोहन अपना पाठ कब याद कर चुका होगा, कब याद कर चुका होगा। तो ठीक है, व्हेन मोहन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मोहन व्हेन विल मोहन, नॉट है क्या, नहीं। तो ये सेंटेंस हम लोग नेगेटिव में नहीं बनाए थे, तो इसको नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं नॉट हैव, LEARNT, learned by HEART, heart, his lesson, क्वेश्चन मार्क हो गया दोस्तों। when will Mohan not have learned by heart his lesson। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय का जिक्र होता है। ठीक, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय का जिक्र होता है दोस्तों। ठीक, और फिर इसके बाद अगर इसके रूल की बात करें तो रूल में हमें लिखना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, विल या शैल। ठीक है, अगर नॉट है तो लगा दीजिए इसी समय। फिर इसके बाद हैव बीन एक साथ यूज करिए दोस्तों। इससे पहले वाली टेंस में सिर्फ हैव था, लेकिन अब हमें यहाँ पे बीन लगाना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आगे लिखना पड़ेगा वर्ब में आईएनजी। ठीक, और फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, अभी तक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सिंस और फॉर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिंस यूज नहीं होता, सिंस यूज नहीं होता। अब आपको यहाँ पे फॉर या फ्रॉम का यूज करते हुए टाइम लगा देना होता है। अच्छा, क्यों नहीं यूज होता दोस्तों, वो एसएससी की बातों में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उस पर काफी डिटेल में एक लेक्चर हमें देना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। इसके लिए खाली आप इतना जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देयर इज नो यूज ऑफ will and shall. We have to also use only, in the future perfect continuous we have to use the terms of for and from with time, since the terms of the since is not used in future perfect continuous tense। ये एक बेसिक बातें हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इतना हो गया, चलिए अब इसमें वर्कआउट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि काजल इस विद्यालय में 3 महीने से नहीं पढ़ा रही होगी, काजल इस विद्यालय में 3 महीने से नहीं पढ़ा रही होगी। तो ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, काजल इस विद्यालय में 3 महीने से नहीं पढ़ा रही होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए वो सेंटेंस के लास्ट में रही होगी, रही होगा आया है, और समय का भी जिक्र हो गया 3 महीने से। ठीक, देख लेते हैं क्या होगा। काजल विल, नॉट है क्या, 3, हाँ, नॉट हैव बीन, पढ़ाना, TEACHING, टीचिंग। ठीक है,
अब क्या बचा ऑब्जेक्ट में, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, क्या बचा अब 3 महीने से, 3 महीना अनिश्चित है, फॉर लगेगा बिल्कुल, फॉर, और 3 मंथ, 3 months हो गया दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, काजल विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 months। ठीक, ऐसा। फिर एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, इसी को हम लोग अगर इंट्रोगेटिव बना दें कि काजल इस विद्यालय में क्या काजल इस विद्यालय में एक मिनट, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं यहां तक, यहाँ पे ये क्या लिखा है, ठीक है दोस्तों, क्या काजल इस विद्यालय में बचपन से नहीं पढ़ रही होगी। हाँ, बन गया दोस्तों, बढ़िया। क्या काजल इस विद्यालय में बचपन से नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। तो इससे पहले वाली सेंटेंस में आपने काजल को एज ए टीचर देखा, अब इस सेंटेंस में आप काजल को एज ए स्टूडेंट देखें दोस्तों। तो क्या काजल इस विद्यालय में बचपन से नहीं पढ़ रही होगी, बना लेते हैं, इसका बड़ा सरल है। मैं अगर चाहूं तो इसी में करेक्शन कर दूं 2-3, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि लिखकर बता ही दूं आपको। चलिए, तो क्या से शुरू हुई कहानी, तो क्या लिखेंगे पहले, बोलते चलिए दोस्तों, वेल, गुड, फिर इसके बाद काजल, गुड, फिर नॉट, ठीक है, फिर हैव बीन, ठीक है, पढ़ना, रीडिंग, ठीक है, और फिर इसके बाद स्कूल, बचपन से। तो बचपन से ये क्या है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, द स्टेज ऑफ लाइफ शुड बी कंसीव्ड एज अ डेफिनिट, नॉट इनडेफिनिट। तो जो जीवन के फेजेस होते हैं उन्हें हम डेफिनिट मानते हैं। तो जैसे बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब हमें निश्चित होते हैं। तो इसके साथ में अगर और कोई टेंस होता तो हम सिंस का यूज करते हैं, चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए हम सिंस का यूज ना करते हुए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम बचपन, चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क, बन गया। विल काजल नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, वेल। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने फ्यूचर टेंस सीखा दोस्तों। एक as you know, today is very hot. Well, it is very hot today. Well, तो आज हमने फ्यूचर टेंस सीखा, और फ्यूचर टेंस में हमने इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये पूरे चारों टेंस हमने एक ही बार में देख लिए। बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना बेस्ट देते हुए आपको समझाया है, और आप समझ भी गए होंगे। तो इस पे वर्कआउट जरूर करिए, इस पे प्रैक्टिस जरूर करते चलिए दोस्तों। और अब अगली क्लास में हम मिलते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। याद रखिए, आपका टेंस जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग, अब आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं और अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।